Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, वो भी डेट के अनुसार। यानी डेट के अनुसार हम लोग अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट डालते हैं तो हमारा किस तरीके से बिलिंग होगा, और डेट वाइज हम लोग सीखेंगे कि हर डेट में कैसे प्रोफेशनल वर्क कैसे होगा। यानी प्रोफेशनल टैली पर हम लोग सीखेंगे जिसमें हर डेट मेंशन हो और कैसे उसको एंट्री किया जाता है और किस हिसाब से वो डेट वाइज अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस सेट करते हैं तो कैसे बिलिंग होगा और कैसे ऑटोमेटिक ये सारा प्राइस आएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे आज। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जैसे कि हाउ टू सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑन द स्टॉक आइटम। यानी स्टॉक आइटम पे हम लोग सेट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ मैंने स्टॉक आइटम बना रखा है, टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि परचेज प्राइस, यानी जो परचेज का रेट होता है वही हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस, यानी जिस चीज़ में हम लोग अगर कोई भी वस्तु ये सब अगर सेल करेंगे तो उसका प्राइस ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेट वाइज 2 डेट में सेव किया हुआ है, बनाया गया है। तो जैसे 1 अप्रैल 2020, अगर 1 अप्रैल 2020 से हम लोग अगर बिलिंग करेंगे, परचेज का एंट्री करेंगे, तो देखिए उसमें रेट लेगा आपका 360 रुपये, 1350 और 540। लेकिन अगर वही बिलिंग हम लोग अगर जीन्स, टी शर्ट और शर्ट अगर सेल परचेज करते हैं 20 अप्रैल के बाद या 20 अप्रैल से, तो ये आपका रेट ये ले लेगा 530 और 1470 और 410। तो ये आपका रेट हो गया। यानी कि अगर हम लोग बिलिंग एक परचेज का बिल अगर काटते हैं 1/4/20 से, तो हमारा ये रेट लेगा, और 20/4/20 के बाद अगर काटेंगे तो हमारा ये रेट लेगा। सेम उसी प्रकार सेल का भी है कि अगर 5 तारीख के बाद अगर हम लोग कोई भी सेल करते हैं तो उसमें रेट ये सब ले लेगा ऑटोमेटिक। और अगर 22 तारीख के बाद सेल करते हैं कोई भी आइटम ये तीनों में से, तो हमारा रेट ये सब लेगा। तो ये सारा ऑटोमेटिक लेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझ में आएगा। और साथ में हम लोग स्टॉक आइटम समरी भी देखेंगे, स्टॉक समरी कैसा रिपोर्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं टैली। जैसा कि टैली स्टार्ट हो गया तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टॉक आइटम बना लेंगे। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा इस पर, और क्रिएट है, क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ़ आइटम पूछ रहा है, तो ये सब आइटम डालने से पहले एक बार यहाँ पर F12 करना है, यानी F12 कीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है, अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, इस ऑप्शन को यस कीजिएगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम का नेम पूछ रहा है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो स्टॉक आइटम का यहाँ पर नाम दिया है टी शर्ट, जीन्स है और शर्ट है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर टी शर्ट ले लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मेन यहीं पर आपको काम करना है। तो टी शर्ट ले लिए, उसके बाद यहाँ पर अंडर पूछ रहा है। तो जैसा कि हमारा टी शर्ट क्लॉथ के श्रेणी में आता है, यानी कपड़ा है, तो इसलिए इसका ग्रुप हम लोग क्लॉथ ले लेंगे। तो अल्ट सी करके यहाँ पर बना लीजिएगा ग्रुप, यानी अंडर इसका बना लीजिएगा, स्टॉक आइटम का अंडर यहाँ शो करा है। तो अल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर क्लॉथ्स ले सकते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा, ये हो गया। अब यूनिट पूछ रहा है, तो जैसा कि यूनिट यहाँ पर देखिए PCS दिया हुआ है, तो हम लोग PCS ले लेंगे। तो यहाँ भी बना लेंगे यूनिट, अल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा PCS, इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। तो यूनिट भी बन गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, यानी जिस आइटम में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस सेट करना है उसके लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यस कर लेते हैं। और जैसे ही यस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर खुल गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड
कॉस्ट शो कर रहा है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस शो कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे सेव करेंगे इसको। तो जैसे इंटर किए तो देखिए यहाँ पर 1,4 शो कर रहा है, 1,420। यहाँ पर देखिएगा तो 1,420 शो कर रहा है और यहाँ पर भी 1,420 शो कर रहा है। तो हम लोग 1,420 में ही रहने देते हैं इसको और यहाँ पर डालते हैं रेट। तो 1,420 से हमारा कितना रेट हो, तो देखिए यहाँ पर 1,420 से जब भी हम लोग कोई भी परचेज बिलिंग करें तो 360 रुपये होना चाहिए। क्या? टी शर्ट का प्राइस। तो हम लोग जैसा कि टी शर्ट का आइटम बना रहे हैं तो 360 रुपये यहाँ पर देखिए टी शर्ट का आइटम शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 360 इंटर कर लेंगे और फिर इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया, यहाँ शो कर रहा है। तब यहीं पर दूसरा डेट, यानी जो दूसरा डेट है क्वेश्चन में देखिए जैसे यहाँ पर है ना 20 अप्रैल 2020, तो यहीं पर हम लोग डाल लेंगे 20/4/2020 इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर रेट पूछ रहा है तो रेट हमारा कितना है 530 रुपये। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 530। अब ये हो गया कि 1/4/20 के बाद जो भी हम लोग बिलिंग करेंगे परचेज का उस पर आपको 360 रुपये कटेगा। अगर 20/4 के बाद जो भी आप बिल बनाइएगा परचेज का उस पर 530 रुपये कटेगा टी शर्ट का। ये आपका रेट सेट हो गया इस पर स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसी तरह आप आगे बढ़िएगा, अब इधर आ जाइएगा सेल में। देखिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में, तब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कब से शुरू हो रहा है, तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 5/4 से। और टी शर्ट का प्राइस कितना है 450 रुपये। तो यहाँ पर 5/4/2020 और यहाँ पर रेट पूछ रहा है तो रेट आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा 450 रुपये। देखिए यहाँ पर 450 रुपये सेट हो गया। फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर फिर डेट पूछ रहा है इसी की तरह जैसे। तो दूसरा डेट इसमें कैसे दिया हुआ है 22/4। तो 22/4 में कितना है 690 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर 22/4/2020 ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया और 690 रुपये रेट डाल देंगे। तो ये भी हमारा उसी तरह हो गया कि यानी 22/4 के बाद जो भी बिलिंग करेंगे उसमें 690 रुपये सेल होगा और 5 अप्रैल से जो भी हम लोग सेल करेंगे उसमें 450 रुपये कटेगा। तो इसी तरीके से आपको सारे स्टॉक आइटम में सेट करना है। देख लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे, ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेन यहीं पर है समझने लायक। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह दूसरा आइटम भी बना लेना है, जैसे कि जीन्स है तो यहाँ पर हम लोग जीन्स लिख लेंगे और इंटर करके यहाँ पर देखिए अंडर पूछ रहा है तो क्लॉथ यहाँ पर बना हुआ है, ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर PCS है तो इसको भी ले लेंगे हम लोग और यहाँ पर फिर से हम लोग स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड रेट इसको यस कर लेंगे सेम उसी तरह। और यस करके और जैसे उसमें हम लोग सेट किए हैं उसी तरह इसमें भी हम लोग सेट करेंगे स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो जैसे कि 1/4 यहाँ पर पहले से है तो 1/4 में हमारा जीन्स का दाम कितना हो गया 1350। यहाँ पर इंटर करके 1350 ले लीजिएगा। और दूसरा डेट क्या है 20/4 में 1470। तो 20/4/1470। उसके बाद इंटर करके यहाँ बढ़िएगा और सेल में जैसा कि तो सेल में मेरा डेट क्या है 5/4 और रेट है 1600 रुपये। तो 5/4 और रेट है 1600। और दूसरा यहाँ पर दूसरा डेट है यहाँ पर 22/4 और 1850। तो यहाँ पर 22/4 और 1850 इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। और सेम इसी प्रकार तीसरा आइटम जैसे कि शर्ट है तो यहाँ पर एक शर्ट बना लेते हैं और यहाँ पर क्लॉथ ले लेंगे इसका भी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर यूनिट ले लेंगे तो यूनिट जैसे कि पीसेस शो कर रहा है। उसके बाद फिर इसी तरह इसमें भी यस कर लेंगे सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको यस कर लेते हैं और आगे बढ़िएगा तो सेम डेट आ गया फिर से स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करने के लिए। तो 1/4/20 में हमारा रेट क्या है इसका टी शर्ट का 540 रुपये। तो यहाँ पर 540 ले लेंगे और फिर दूसरा डेट यहाँ पर देख लेते हैं तो दूसरा डेट हमारा है 20/4 और 410 रुपये। तो 20/4 और 410 रुपये। फिर इस तरफ आते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में तो यहाँ पर हमारा क्या है 5/4 में 690 रुपये। तो यहाँ पर 5/4/2020 ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 690 रुपये।
690। फिर यहाँ पर दूसरा डेट 22/4 है और रेट है 499 रुपये, तो 22/4 और 499। इस तरीके से रेट सेट कर लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये सारा सेट होने के बाद बैक आ जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे ये ऑटोमेटिक आएगा रेट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा कि परचेज का क्वेश्चन है ये। तो परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम राम एंड CO विद द इनवॉइस नंबर RSC 001। तो यहाँ पर फ्लोइंग गुड्स है, देखिए फ्लोइंग गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो परचेज जो भी गुड्स कर रहे हैं ये तीनों है, शर्ट है, जीन्स है और टी-शर्ट है। तो ये सारा मेरा आइटम बन चुका है। तो आइटम आपको बनाना नहीं है और यहाँ पर लेजर बनाना है। तो जैसे कि परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर, और किससे परचेज कर रहे हैं तो राम एंड सन्स को से। तो इन दोनों का लेजर बना लेंगे एक, और चलिए पहले लेजर बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ मेन पॉइंट। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो ऊपर शो कर रहा है, उसके बाद लेजर क्रिएट, और यहाँ पर परचेज का लेजर बना लेंगे। और परचेज का अंडर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। तो यहाँ से आप परचेज अकाउंट ले लीजिएगा, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद राम एंड सन्स को, उसके बाद इसका ग्रुप पूछ रहा है। तो जैसा कि परचेज कर रहा है तो इसका ग्रुप हमारा सेंडरी क्रेडिटर्स होता है, तो यहाँ से क्रेडिटर्स ले लेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए यस करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इसको यस कर रखना है यहाँ पर, इस चीज़ को मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको यस रहना चाहिए। तो इसको यस करके आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट। अब चलेंगे हम लोग एंट्री करने। तो एंट्री करने से पहले हम लोग बता दें कि देखिए जैसे यहाँ पर 1/4 से हमारा ये रेट लेना चाहिए। तो मैं एक बिलिंग करता हूँ, जैसे कि ये देखिए मेरा क्वेश्चन है तो 1/4 से ही शुरू है, और एक 26/4 से है। एक यहाँ भी है परचेज का क्वेश्चन, तो ये भी 26/4 से। तो देखिए पहले में हमारा 1/4 है, तो रेट हमारा कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये हमको डालना नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेगा। तो 1/4 से हमारा ये सब रेट अप्लाई है। तो ये रेट अप्लाई होने के बाद क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो डेट का एकदम मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि आपके कंपनी में या जो भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो डेट क्या है। तो चलिए टैली पर चलते हैं। टैली पर जाने के बाद हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे एंट्री करने के लिए। उसके बाद सबसे पहला यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, शो कर रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2020। तो मेरा 1 अप्रैल से ही चाहिए, तो 1 अप्रैल यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है। अगर आपका इधर उधर है कोई डेट तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। F2 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर डेट पूछ लेगा कि हाँ कितना तारीख डालना है, 1 तारीख 2 तारीख जो भी। तो मेरा जैसा 1 है तो मैं यहाँ पर 1/4 डाल ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर शो करने लगा डेट 1/4। अब हम लोग F9 में बनाएंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं, तो परचेज वाउचर F9। तो देखिए यहाँ पर परचेज शो करने लगा, इंटर करेंगे तो पार्टी नेम पूछेगा। तो पार्टी नेम हमारा राम एंड सन्स है, सन्स को तो यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर पूछ रहा है, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज का एक लेजर ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टी-शर्ट है और क्वांटिटी कितना है 100 है। बस हमको यही 2 चीज़ डालना है, टी-शर्ट और क्वांटिटी। रेट ऑटोमेटिक वो अपना ले लेगा कितना 360 रुपये। यहाँ भी देख लीजिए कि 1/4 में जो भी एंट्री मारेंगे या 1/4 के बाद जो भी एंट्री मारेंगे उसमें हमारा कितना लेना चाहिए 360 रुपये। तो 360 रुपये देखते हैं, टी-शर्ट और 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पर टी-शर्ट लेते हैं, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है टी-शर्ट लीजिएगा, और क्वांटिटी यहाँ पर पूछ रहा है तो डालना है आपको कितना 100। इंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक 360 रुपये ले लिया। और जैसा कि यहाँ भी आपको 360 रुपये शो कर रहा है और यहाँ भी 360 रुपये शो कर रहा है। तो इसी तरह से आगे बढ़िएगा। और दूसरा आइटम जैसे कि जीन्स है, जीन्स है, इंटर करेंगे और क्वांटिटी पूछ रहा है। तो जैसा मेरा तीनों शर्ट भी है तो उसका भी क्वांटिटी 100 है, सबका क्वांटिटी 100 है। रेट यहाँ देखिए 1350। तो 100 क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पर और इंटर करें तो देखिए 1350 ले लिया। इंटर करेंगे, उसके बाद शर्ट है हमारा तो शर्ट यहाँ से ले लेंगे और क्वांटिटी 100 डालते हैं। तो देखिए 540। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 540 और 1350। तो ये ऑटोमेटिक हमारा रेट ले रहा है। देखिए यहाँ भी वही रेट शो कर रहा है 1/4 में
तो ये सारा हमारा ऑटोमेटिक इसी तरह से लेगा। तो यही फ़ायदा है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस सेट करने से। उसके बाद क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने से पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद द इनवॉइस नंबर RSC001, तो ये हमारा अभी नहीं पूछा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक्सेप्ट होने आ गया, एक्सेप्ट के लिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो थोड़ा सा बैक स्पेस दबाइएगा, बैक स्पेस से बैक कीजिएगा एक बार। उसके बाद F12 यानी F12 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है यू डिफ़ॉल्ट फॉर बिलो लोकेशन, यहाँ पर शो कर रहा है यू डिफ़ॉल्ट फॉर बिलो लोकेशन। इसको नो कर देना है आपको, इसको नो कर देना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा फिर से, और जैसे ही यहाँ पर आए तो देखिए खुल गया रेफरेंस। तो इसमें हमारा न्यू रेफरेंस होगा, क्योंकि जितना भी हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है यानी उधार ट्रांजैक्शन होता है या बिल बनता है वो हमारा न्यू में ही जाता है। तो न्यू ले लेंगे और यहाँ नेम पूछ रहा है, तो नेम में हमारा जैसा कि इनवॉइस नंबर यहाँ दिया हुआ है RSC001, तो यहाँ पर ले लेंगे RSC001। और यहाँ क्रेडिट डे यानी कितने दिन के लिए उधार है, तो ऐसा इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है कि कितने दिन के लिए उधार है, तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं डालेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट। एक चीज़ मैं आपको एक्सेप्ट करने से पहले बता दूं कि जैसा कि आपने 1 तारीख में यहाँ पर देखा कि 1 तारीख में आपका यही रेट ले रहा है, 1 तारीख के बाद अगर बिलिंग करेंगे तो कितना रेट लेगा, तो मैं एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इसको एक्सेप्ट करने के बाद देखिए एक्सेप्ट हो गया। मैं दूसरा कोई भी डेट डालता हूँ, जैसे कि F2 से डेट चेंज होता है तो F2 करता हूँ और यहाँ पर मैं 10/4 डाल लेता हूँ, 10/4, क्योंकि अभी तक देखिए यहाँ पर मेरा वैलिड है कि 20 के बाद अगर बिलिंग करेंगे तभी मेरा 530 रुपये कटेगा, लेकिन अगर 1/4 से 20 के अंदर 20 से पहले अगर बिलिंग करते हैं तो मेरा यही रेट होगा। तो एक बार मैं ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर राम एंड सन्स लेते हैं यहीं पर और इंटर करते हैं और परचेज, और यहाँ पर एक टी-शर्ट लेते हैं और क्वांटिटी मैं कुछ भी अपने मन से डाल रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन में है नहीं लेकिन मैं अपने मन से डाल रहा हूँ। तो देखिए 10 तारीख यहाँ पर शो कर रहा है और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 360 रुपये ही लिया, क्योंकि 1 तारीख के बाद जो भी हम लोग सेल करेंगे वो 360 रुपये में ही होगा। इससे ज़्यादा अगर जैसे 530 रुपये में अगर सेल करना है तो इसको आपको 20 तारीख के बाद जब बिल बनाइएगा तब ये कटेगा। तो इसका मैं ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर बता दूँगा, है यहाँ पर। तो पहले इसको तो देखिए ये ऑटोमेटिक कट गया यहाँ पर 360 रुपये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी 1/4 से कटेगा तो देखिए यहाँ पर मेरा डेट भी शो कर रहा है 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल में भी कटेगा तो ये हमारा 360 रुपये ही होगा। ऐसे बैक कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लीजिए, ये रेट का, इस रेट का 20 तारीख के बाद का। तो देखिए कंपनी रिसीव द बिल फॉर द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम सिंथिया विद द इनवॉइस नंबर इतना इतना C/00। तो जैसा कि इसमें भी आइटम बना हुआ है और सिर्फ हमको एक लेजर बनाना है पार्टी का। तो परचेज हो रहा है तो परचेज में परचेज का लेजर बना हुआ है, क्योंकि कंपनी बिल रिसीव कर रहा है तो परचेज करेगा तभी बिल रिसीव होगा। तो इसीलिए परचेज का लेजर बना हुआ है, एक सिंथिया का लेजर बना लेंगे हम लोग। तो चलिए लेजर बना लेते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, और यहाँ पर सिंथिया लिख लेते हैं और यहाँ पर सेंड्रिक क्रेडिटर्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये हमारा परचेज का लेजर है। उसके बाद यहाँ इसको यस रखना है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, इसको यस रखना है मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर, और सबसे मुख्य रूप से ध्यान देना है आपको क्वेश्चन का डेट, जैसे कि ये 26/4/20 में है और ये आपका रेट है यानी 20/4, यानी 20/4 के बाद जो भी बिलिंग होगा उसमें क्या रेट कटेगा आपका 530 रुपये। तो चलिए देखते हैं एंट्री करके 26/4 में। तो मैं यहाँ पर 26/4 ले रहा हूँ, F2 से चेंज कीजिएगा डेट, F2 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डेट 26/4। ये जो मेरा टैली है प्रोफेशनल है इसलिए मेरा डेट ले रहा है। अगर आपके पास प्रोफेशनल टैली नहीं होगा तो आपको उसी तरह से 1-2 तारीख लेता है, जो एजुकेशनल मोड में टैली होता है उसमें 1 और 2 तारीख लेता है, तो आप उस पर बिलिंग करके देख सकते हैं। ऐसे अंतर कोई आएगा नहीं, मतलब सिर्फ डेट का ही फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर 26/4 ले रहा हूँ और इंटर करता हूँ, तो यहाँ देखिए पार्टी नेम,
तो पार्टी नेम मेरा सिंथिया है, ले लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर परचेज का लेजर, परचेज कर रहे हैं तो नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। और यहाँ पर डेट को ध्यान दीजिए, देखिए डेट यहाँ पर शो कर रहा है आपको 26/4। तो इंटर करके यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में जैसे कि टी शर्ट है और क्वांटिटी है 50, तो टी शर्ट और क्वांटिटी 50। तो देखिए रेट मेरा कितना ले लिया, 530 रुपये। देखिए ऑटोमेटिक लिया है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा था कि अगर 20 के बाद बिलिंग करेंगे तो 530 लेगा, अगर 1 तारीख के बाद जो बिलिंग करते हैं उसमें 360 लेगा। तो अभी मेरा 530 लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसी तरह से ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस होता है। दूसरा आइटम है जैसे कि जींस ले लेते हैं और क्वांटिटी देख लेते हैं एक बार। तो क्वांटिटी मेरा कितना है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, और रेट इसका देखिए 1470 है। तो जैसे यहाँ पर 50 लेंगे ये ऑटोमेटिक 1470 आ गया। और फिर इंटर करके शर्ट डालते हैं, शर्ट और यहाँ पर 50। तो देखिए इसका रेट कितना है, 410 रुपये। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं 410 रुपये। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 410 रुपये, ये सारा ऑटोमेटिक आ गया। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पर न्यू रेफरेंस आ गया तो न्यू रेफरेंस ले लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसमें हम लोग न्यू रेफरेंस ही रखते हैं। और यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो क्वेश्चन में नाम दिया होगा, देखिए यहाँ पर C/001। तो यहाँ पर ले लेंगे C/001। क्रेडिट डेट इसमें भी नहीं है, आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। ये आपका बन गया परचेज का। अब देखिए जैसे कि परचेज का ये बन चुका है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि मैंने परचेज का ये सारा एंट्री दिखा दिया आपको करके, और सेल का इसमें एंट्री रह गया है। तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो आपको बना दे रहा हूँ, और इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका वीडियो मिल जाएगा सेल का। ये वीडियो लंबा हो गया है इसीलिए मैंने इसको दूसरा वीडियो आपको सेल का मैं इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको बना के दिखा दूँगा, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोग सेल का भी एंट्री देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ भी आप खुद से समझ सकते हैं कि 100 परचेज किए हैं यहाँ पर और 50 यहाँ पर परचेज किए हैं, तो 150 होगा सब में। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे स्टेप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी, इंटर, स्टॉक ग्रुप और इंटर करना है तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टॉक समरी शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर स्टॉक समरी। उसके बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ पर क्लॉथ ले लीजिएगा, यानी ग्रुप है उसका क्लॉथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर 150 पीस शो कर रहा है। तो ये सारा हमारा यहाँ पर इस तरीके से एंट्री होगा। यही हमारा स्टॉक है, और इसका जो सेल का ट्रांजैक्शन है जो इसके बेस पर है, देखिए जैसे ये सब है जो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दे रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।